यथा संभवतु सोचना हो, बोलना हो, समझना हो, तो कृष्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति खोजना मुश्किल है। कृष्ण का महत्व अतीत के लिए कम और भविष्य के लिए ज्यादा है। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आप सभी का हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी के आशीर्वाद के साथ मैं आज की चर्चा प्रारंभ करूंगी। जीवन एक विशाल कैनवस है जिसमें क्षण क्षण भावों की कूची से अनेकानेक रंग मिलजुल कर सुख दुख के चित्र उभारते हैं। मनुष्य सदियों से चिर आनंद की खोज में अपने पल पल उन चित्रों की बेहतरी के लिए जुटाता है। ये चित्र हजारों वर्षों से मानव संस्कृति के अंग बन चुके हैं। किसी एक के नाम का उच्चारण करते ही प्रकृति हंसती मुस्कुराती उदित हो उठती है। आदिकाल से मनुष्य किसी चित्र को अपने मन में बसाकर कभी पूजा तो कभी आराधना तो कभी चिंतन मनन से गुजरता हुआ ध्यान की अवस्था तक पहुंचता रहा है। इतिहास में, पुराणों में ऐसे कई चित्र हैं जो सदियों से मानव संस्कृति को प्रभावित करते रहे हैं। महावीर, क्राइस्ट, बुद्ध, राम ने मानव जाति को गहरे छुआ है। इन सब की बातें अलग अलग हैं। कृष्ण ने इन सब के रूपों गुणों को अपने आप में समाहित किया है। कृष्ण एक ऐसा नाम है जिसने जीवन को पूर्णता दी। एक और नाचना गाना रासलीला तो दूसरी ओर युद्ध और राजनीति, सामान्यत परस्पर विरोधी बातों को अपने में समेटकर आनंदित हो मुरली बजाने जैसी सहज क्रियाओं से जुड़े कृष्ण सचमुच चौंकाने वाले चरित्र हैं। कृष्ण भारतीय जनमानस के लिए नए नहीं हैं। कृष्ण की छवि, मुद्रा परिचित हैं। चाहे वह बाल्यकाल की छवि सूरदास की हो या महाभारत की विभिन्न मुद्राएं हो या विभिन्न कवियों के कृष्ण हो, लोक कथाओं या आख्यायिकाओं के कृष्ण हो, चिर परिचित हैं। कृष्ण का चित्र स्टील फोटोग्राफी की तरह हमारे मन में रच बस गया है। कृष्ण यथार्थवादी हैं। वे राग, प्रेम, भोग, काम, योग, ध्यान और आत्मा परमात्मा जैसे विषयों को उनके यथार्थ रूप में ही स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर युद्ध और राजनीति को भी उन्होंने वास्तविक अर्थों में स्वीकार किया है। कृष्ण युद्धवादी नहीं है। कृष्ण का व्यक्तित्व पूर्वाग्रही नहीं है। यदि युद्ध होना ही हो तो भागना ठीक नहीं है। यदि युद्ध होना ही है और मनुष्य के हित में अनिवार्य हो जाए तो युद्ध को आनंद से स्वीकार करना चाहिए। उसे बोझ की तरह ढोना उचित नहीं, क्योंकि बोझ समझकर लड़ने में हार निश्चित है। कृष्ण जीवन को युद्ध और शांति दोनों से गुजरना देना चाहते हैं। सद्गुणों और दुर्गुणों से ही मनुष्य आकार लेता है। अनुपात कम अधिक हो सकते हैं। ऐसा अच्छे से अच्छा आदमी नहीं है पृथ्वी पर जिसमें बुरा थोड़ा सा ना हो, और ऐसा बुरा आदमी भी नहीं खोजा जा सकता जिसमें थोड़ा सा अच्छा न हो। इसलिए सवाल सदा अनुपात और प्रबलता का है। स्वतंत्रता, व्यक्ति, आत्मा, धर्म, ये मूल्य हैं जिनकी तरफ शुभ की चेतना साथ होगी। कृष्ण इसी चेतना के प्रतीक हैं। कृष्ण जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को समझना आसान नहीं है। जब हम किसी को समझने योग्य नहीं हो पाते तो हम उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, या तो हम उसका विरोध करते हैं, या तो हम गाली देते हैं या हम प्रशंसा करते हैं। दोनों पूजाएं हैं, एक शत्रु की एक मित्र की है। दुख, निराशा, उदासी, वैराग्य जैसी बातें कृष्ण ने पृथ्वी पर नहीं की। पृथ्वी पर जीने वाले उल्लास, उत्सव, आनंद, गीत, नृत्य, संगीत को कृष्ण ने विस्तार दिया। कृष्ण ने इस संसार की सारी चीजों को उनके वास्तविक अर्थों में ही स्वीकार किया। कृष्ण का जीवन अन्य आराध्यों सा सपाट और आदर्श के शिखर पर विराजमान नहीं है, बल्कि अत्यंत अकल्पनीय ढंग से उतार चढ़ाव और रहस्यों से भरपूर होते हुए भी हमारी आपकी पृथ्वी पर खड़ा है। इसकी सिर्फ पूजा नहीं, इसे जिया भी जा सकता है। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में,
लेकिन हैं भविष्य के। मनुष्य अभी भी इस योग्य नहीं हो पाया कि कृष्ण का सांसारिक बन सके। कृष्ण अकेले ही इस समग्र जीवन को पूरा ही स्वीकार कर लेते हैं। जीवन की समग्रता उनके व्यक्तित्व में फलित हुई है। इसलिए इस देश ने और सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। और यह कहने का कारण है, और कारण यह है कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया है। मनुष्य का मन अब तक तोड़कर सोचता रहा है, द्वंद्व करके सोचता रहा। शरीर को इनकार करना है, आत्मा को स्वीकार करना है, तो शरीर और आत्मा को लड़ा देना है। परलोक को स्वीकार करना है, इहलोक को इनकार करना है, तो इहलोक और परलोक को लड़ा देना है। स्वभावत यदि हम शरीर का इनकार करेंगे तो जीवन उदास हो जाएगा, क्योंकि जीवन के सारे रस स्तोत्र और सारा स्वास्थ्य और जीवन का सारा संगीत और सारी संवेदनाएं शरीर से आ रही हैं। शरीर को जो धर्म इनकार कर देगा, उस पर से लालिक हो जाएगी। वह पीले पत्ते की तरह सूखा हुआ धर्म होगा। कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्तता में स्वीकार कर लेते हैं, उसकी टोटलिटी में। यह एक आयाम में नहीं, सभी आयाम में सच है। पुराना धर्म सिखाता था आदमी को दमन और सप्रेशन। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सबको दबाना है और नष्ट कर देना है, और तभी आत्मा उपलब्ध होगी और तभी परमात्मा उपलब्ध होगा। यह लड़ाई बहुत लंबी चली। इस लड़ाई के हजारों साल के इतिहास में भी मुश्किल से कुछ ही लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया। एक अर्थ में यह लड़ाई सफल नहीं हुई, क्योंकि अरबों खरबों लोग बिना परमात्मा को पाए मरे हैं। जरूर कहीं कोई बुनियादी भूल थी। यह ऐसा ही है जैसे कि कोई माली हजार करोड़ पौधे लगाए और एक पौधे में फूल आ जाए, और फिर भी हम उस माली के शास्त्र को मानते चले जाएं और हम कहें कि देखो एक पौधे में फूल आए, और हम इस बात का ख्याल ही भूल जाएं कि 50 करोड़ पौधे में से अगर एक पौधे में फूल आते हैं तो ये माली की वजह से ना आए होंगे। यह माली से किसी तरह बच गया होगा पौधा, इसलिए आ गए हैं, क्योंकि माली का प्रमाण तो बाकी 50 करोड़ पौधे हैं जिनमें फूल नहीं आते, पत्ते नहीं लगते, सूखे रह जाते हैं। कृष्ण के बाद एक नई चेतना का जन्म हुआ, और वह यह है कि दमन गलत है, और दमन मनुष्य को आत्महिंसा में डाल देता है। आदमी अपने से ही लड़ने लगे तो सिर्फ नष्ट हो सकता है। अगर मैं अपने बाएं और दाएं हाथ को लड़ाऊं तो न तो बायां जीतेगा और न दायां जीतेगा, लेकिन मैं हार जाऊंगी। दोनों हाथ लड़ेंगे और मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो दमन ने मनुष्य को आत्मघाती बना दिया। उसने अपनी ही हत्या अपने हाथों से कर ली। बड़े लंबे संघर्ष और बड़े लंबे ज्ञान की खोज के बाद यह ज्ञात हो सका है कि जिन शक्तियों से हम लड़ते हैं वे शक्तियां हमारी ही हैं, हम ही हैं। इसलिए उनसे लड़ने से बड़ा पागलपन नहीं हो सकता, और हम सदा के लिए उसी से घिरे जाते हैं। और जिससे हम लड़ते हैं उसे हम कभी रूपांतरित नहीं कर पाते, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। मनुष्य के मन ने सदा चाहा कि वह चुनाव कर ले। उसने चाहा कि स्वर्ग को बचा ले और नरक को छोड़ दे। उसने चाहा कि शांति को बचा ले, तनाव को छोड़ दे। उसने चाहा शुभ को बचा ले, अशुभ को छोड़ दे। उसने चाहा प्रकाश ही प्रकाश रहे, अंधकार न रह जाए। मनुष्य के मन ने अस्तित्व को दो हिस्सों में तोड़कर एक हिस्से का चुनाव किया और दूसरे का इनकार किया। इससे द्वंद्व पैदा हुआ, इससे द्वैत हुआ। कृष्ण दोनों को एक साथ स्वीकार करने के प्रतीक है, और जो दोनों को एक साथ स्वीकार करता है वही पूर्ण हो सकता है, नहीं तो अपूर्ण रह जाएगा। जितने को चुनेगा उतना हिस्सा रह जाएगा, और जिसको इनकार करेगा सदा उससे बंधा रहेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति काम का दमन करेगा उसका चित्त कामुक से कामुक होता चला जाएगा। इसलिए जो संस्कृति, जो धर्म काम का दमन सिखाता है वह संस्कृति कामुकता पैदा करती है। कृष्ण ने जीवन के सभी रंगों को स्वीकार किया है। वे प्रेम से भागते नहीं, वे पुरुष होकर स्त्री से पलायन नहीं करते, वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होते। वे करुणा और प्रेम से भरे हुए भी युद्ध में लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। अहिंसक चित है उनका, फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भय भी नहीं है। और सच तो यह है,
जिसे भी अमृत का पता चल गया है, उसे जहर का भय मिट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अमृत ही क्या जो जहर से फिर डरता चला जाए। और जिसे अहिंसा का सूत्र मिल गया, उसे हिंसा का भय मिट जाना चाहिए। और ऐसी आत्मा भी क्या जो शरीर से डरती हो और बचती हो। कृष्ण द्वंद्व को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं और इसीलिए द्वंद्व के अतीत हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंस जो है अतीत हो जाना है, वह द्वंद्व में पढ़कर संभव नहीं है। दोनों को एक साथ स्वीकार कर लेने से ही संभव है। महाभारत काल में दो वर्ग थे। एक वर्ग था जो निपट भौतिकवादी था, जिसकी पूरी दृष्टि भोग के अतिरिक्त किसी तरह के योग के लिए कोई क्षमता न रखती थी। आत्मा का होना न होने की बात थी। उसी वर्ग के खिलाफ वह संघर्ष हुआ था। कृष्ण को उस संघर्ष को करवाना पड़ा था। जरूरी हो गया था कि शुभ की शक्तियां कमजोर सिद्ध न हो, वह अशुभ की शक्तियों के सामने खड़ी हो जाएं। सदा से ही जो अशुभ है वह व्यक्ति को मूल्य नहीं देना चाहता, क्योंकि व्यक्ति ही विद्रोह का तत्व है। इसलिए अशुभ की शक्तियां समूह को मानती हैं, व्यक्ति को नहीं मानती। अगर कोई भी अशुभ काम करवाना हो तो व्यक्ति से करवाना मुश्किल है, समूह से करवाना सदा आसान है, क्योंकि भीड़ जितनी बड़ी होती है, आत्मा उतनी कम हो जाती है। शुभ व्यक्ति को स्वीकार करता है और चाहता है भीड़ धीरे धीरे खत्म हो जाए, व्यक्ति रह जाए। व्यक्ति रहेंगे तो संबंध होंगे, लेकिन वह भीड़ नहीं होगी, वह समाज होगा। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। कठिन है इस बात को समझना कि संसार के संघर्ष में बीच में खड़े होकर भी शांत हो। कठिन है इस बात को समझना कि जीवन के सारे उपद्रव के बीच, जीवन के सारे धूल धुमांस के और कोहरे के आंधियों के बीच में खड़ा हुआ दिया हिलता ना हो, उसकी लौ कपती ना हो। कठिन है ये समझना। इसलिए कृष्ण को जिन्होंने पूजा भी की है, जिन्होंने कृष्ण की आराधना भी की है, उन्होंने भी कृष्ण के टुकड़े टुकड़े करके किया है। सूरदास के कृष्ण कभी बच्चे से बड़े नहीं हो पाते। बड़े कृष्ण के साथ खतरा है, सूरदास बर्दाश्त न कर सकेंगे, क्योंकि बाल कृष्ण अगर गांव की स्त्रियों को छेड़ देता है तो हमें बहुत कठिनाई नहीं है, लेकिन युवा कृष्ण जब गांव की स्त्रियों को छेड़ देगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम अपने ही तल पर तो समझ सकते हैं, हमारे अपने तल के अतिरिक्त समझने का हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। तो कोई है जो कृष्ण के एक रूप को चुन लेगा, कोई है जो दूसरे रूप को चुन लेगा। गीता को प्रेम करने वाले गीता की चर्चा में न पड़ेंगे, क्योंकि कहाँ राग रंग रास और कहाँ युद्ध का मैदान। उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। शायद कृष्ण से बड़े विरोधों को एक साथ पी लेने वाला कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। इसलिए कृष्ण की एक एक शक्ल को लोगों ने पकड़ लिया है। जो जिसको प्रीतिकर लगी है उसने छांट लिया है, बाकी शक्ल को उसने इनकार कर दिया है। गांधी को माता कहते, लेकिन गीता को आत्मसात नहीं कर सके, क्योंकि गांधी की अहिंसा युद्ध की संभावनाओं को कहाँ रखेगी। तो गांधी उपाय खोजते हैं। वे कहते हैं यह जो युद्ध है यह सिर्फ रूपक है, यह कभी हुआ ही नहीं। यह मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। यह जो कुरुक्षेत्र है यह कोई बाहर युद्ध का मैदान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने कहीं अर्जुन को किसी बाहर के युद्ध में लड़ाया हो। यह तो भीतर के युद्ध की रूपक कथा है। यह एक पैरेबल है, यह एक कहानी है। गांधी को कठिनाई है, क्योंकि गांधी का जैसा मन है उसमें तो अर्जुन ही ठीक मालूम पड़ेगा। अर्जुन के मन में बड़ी अहिंसा का उदय हुआ है। वह युद्ध छोड़कर भाग जाने को तैयार है। वह कहता है अपने को मारने से क्या फायदा। और वह कहता है इतनी हिंसा करके, धन पाकर भी, यश पाकर भी, राज्य पाकर भी मैं क्या करूंगा। इससे तो बेहतर है मैं सब छोड़कर भिखमंगा हो जाऊं। इससे तो बेहतर है मैं भाग जाऊं और सारे दुख वरण कर लूं, लेकिन हिंसा में न पड़ूं। इससे मेरा मन बहुत कांपता है। इतनी हिंसा अशुभ है। कृष्ण समस्त को स्वीकार कर रहे हैं, दुख को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सुख को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी है उसे छोड़ ही नहीं रहे, छोड़ने का भाव ही नहीं है। छोड़ने से ही अगर हम ठीक से समझे तो व्यक्ति शुरू हो जाता है। जैसे ही हम छोड़ते हैं मैं शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम छोड़ते ही नहीं तो मेरे होने का उपाय ही नहीं है। इसलिए कृष्ण से निरअहंकारी व्यक्तित्व खोजना मुश्किल है। और निरअहंकारी हैं, इसलिए ही उन्होंने अहंकार की बात करने में कोई कठिनाई नहीं होती।
वह अर्जुन से कह सकते हैं, "तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा।" यह बात वही कर सकता है जिसको मेरे का कोई पता नहीं है। इसलिए वह कह रहे हैं कि अपना होना छोड़ दे और जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर ले। और कृष्ण समझाते हैं कि तू लड़, और लड़ने के लिए जो जो तर्क देते हैं वह ऐसा अनूठा है कि इसके पहले कभी भी नहीं दिया गया था। कृष्ण का तर्क यह है कि जब तू ऐसा मानता है कि कोई मर सकता है, तब तू आत्मवादी नहीं है। तब तक तुझे पता नहीं है कि जो भीतर है, न वह कभी मरा है और न वह कभी मर सकता है। अगर तू सोचता है कि मैं मार सकूंगा, तो तू बड़ी भ्रांति में है, बड़े अज्ञान में है, क्योंकि मारने की धारणा ही भौतिकवादी की धारणा है। जो जानता है उसके लिए कोई मरता नहीं है, तो अभिनय है। कृष्ण उससे कह रहे हैं, मरना और मारना लीला है, नाटक है। यह आध्यात्म युद्ध है, खेल है। हमें पता है कि परमात्मा और संसार जैसी दो चीजें नहीं है। परमात्मा का जो हिस्सा दृश्य हो गया है वह प्रकृति है, और जो अभी भी अदृश्य है वह परमात्मा है। कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्रकृति खत्म होती है और परमात्मा शुरू होता है। बस प्रकृति ही लीन होते 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 परमात्मा बन जाती है, परमात्मा ही प्रकट होते 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 प्रकृति बन जाता है। अद्वैत का यही अर्थ है। जगत की सृजन की जो प्रक्रिया है वह तीन चीजों पर निर्भर करती है। वह थ्री फोल्ड है। अणु यानी एटम को गहरे में तोड़ने पर वह तीन चीजों में टूट जाता है: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन शब्द धर्म के द्वारा जगत की सृजन प्रक्रिया के तीन हिस्सों के नाम हैं, और इन तीनों के तीन अर्थ हैं। इसमें ब्रह्मा जन्मदाता, सृष्टा, बनाने वाला, क्रिएटिव फोर्स है। इसमें शंकर, शिव, महेश विध्वंस, प्रलय, विनाश, अंत की शक्ति है। विष्णु इन दोनों के बीच में है, संस्थापक, चलाने वाला। मृत्यु है, जन्म है, और बीच में फैला हुआ जीवन है। जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत होगा, और शुरुआत और अंत के बीच में फैला हुआ जीवन है। ये तीनों जो नाम हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के, ये व्यक्तियों के नाम नहीं है, ये सिर्फ शक्तियों के नाम है। सृजन की तो एक दिन जरूरत पड़ती है, फिर विध्वंस की एक दिन जरूरत पड़ती है, लेकिन बीच में जीवन की जो जरूरत है, वह जीवन की जो ऊर्जा है, लाइफ एनर्जी, वही विष्णु है। इसलिए इस देश के सभी अवतार विष्णु के अवतार हैं। समस्त जीवन का नाम विष्णु है, समस्त अवतरण विष्णु का है। लेकिन भूल होती रही है, क्योंकि हमने विष्णु को ही व्यक्ति बना लिया। कृष्ण एक व्यक्ति है, विष्णु व्यक्ति नहीं है। विष्णु केवल शक्ति का नाम है। क्या है यह जीवन? कैसे जन्मता, कैसे चलता, कैसे समाप्त होता? क्या है इसकी ऊर्जा जो इसे चलाती, फैलाती, सिकोड़ती, विदा करा देती? विज्ञान कहता है प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। इसमें से विधायक शक्ति का नाम है प्रोटॉन, यानी ब्रह्मा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी है, यानी शिव। और तीसरा है न्यूट्रॉन, जो दोनों के बीच में डोलता और जोड़ता है, यानी विष्णु। सारा जीवन विष्णु का अवतरण है। कृष्ण पूर्ण अवतार है। जो व्यक्ति भी शून्य हो जाता है वह पूर्ण हो जाता है। शून्यता पूर्ण की भूमिका है। अगर ठीक से कहें तो शून्य ही एकमात्र पूर्ण है। इसलिए हम आधा शून्य नहीं खींच सकते, ज्योमेट्री में भी नहीं खींच सकते। अगर हम कहें कि मैंने आधा शून्य खींचा, तो वह शून्य नहीं रह जाएगा। आधा शून्य होता ही नहीं। शून्य सदा पूर्ण ही होता है। शून्य विभाजित नहीं होता। जहां से विभाजन शुरू होता है वहां से संख्या शुरू हो जाती है। सब संख्याएं शून्य से निकलती हैं और शून्य में खो जाती हैं। शून्य एकमात्र पूर्ण है। कृष्ण बिल्कुल शून्य है। शून्य वह हो सकता है जिसका कोई चुनाव नहीं, क्योंकि जिसका चुनाव है वह तो कुछ हो गया। उसने somebody ने स्वीकार कर ली और नथिंगनेस खो गई। इसलिए अर्जुन जब उनसे पूछता है कि आप बताएं आप कौन हैं, तो उत्तर नहीं देते, अपने को ही बता देते हैं। उनमें वे सब है। पूर्ण होने का कारण कारण तो उनका व्यक्तित्व है। कृष्ण के पूर्ण होने का दूसरा अर्थ है कि कृष्ण के जीवन में वह सब कुछ है जो कि एक ही जीवन में होना मुश्किल है, असंभव लगता है। सब कुछ है विरोधी, ठीक विरोधी।
कृष्ण से ज्यादा इनकंसिस्टेंट व्यक्तित्व नहीं है। समुद्र एक रस है, एक बूंद चखो तो खारी है, दूसरी बूंद चखो तो खारी है, सब नमक ही है। लेकिन कृष्ण में शक्कर भी मिल सकती है। कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, सब रस है। ठीक ऐसा ही उनके व्यक्तित्व में सारी कलाएं हैं। कृष्ण कलाकार नहीं है, क्योंकि कलाकार में एक ही कला होती है, कृष्ण कला ही है। तब सब पूरा हो जाता है। कृष्ण कौन है? ये हजार वक्तव्य हो सकते हैं। अर्जुन से पूछिएगा, पांडवों से पूछिएगा तो कृष्ण भगवान है। कौरवों से पूछिएगा तो वह कहेंगे कि इस आदमी से ज्यादा शैतान और कौन होगा। यही तो उनकी पराजय और मृत्यु बनते हैं। कृष्ण की पूर्णता का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि कृष्ण के पास अपने जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं है। वह खाली अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। वह दर्पण की तरह है, जो उनके सामने आ जाता है वही उसमें दिखाई पड़ता है। जब हमें अपनी शक्ल उनमें दिखाई पड़ती है तो हम सोचते हैं मेरे जैसे हैं। गीता में जिसने भी झांका उसने कह दिया कि गीता मेरी जैसी है। इसलिए हजार टीकाएं हो गईं। और महापुरुषों की तरह कृष्ण पर पंथ खड़े ना किए जा सके। कृष्ण पर पंथ खड़े करते तो लाखों खड़े हो जाते, और फिर भी कृष्ण पीछे बाकी बचे रह जाते कि कोई नई पंथ बनाना चाहे तो नई भूमि उपलब्ध हो जाए। इसलिए कृष्ण पर पंथ तो खड़े नहीं हुए, व्याख्याएं खड़ी हो गई। गीता की हजार व्याख्याएं हैं, और एक व्याख्या दूसरी व्याख्या की बिल्कुल दुश्मन हो सकती है। कारण सिर्फ इतना ही है कि कृष्ण का व्यक्तित्व सुनिश्चित नहीं है, अनिश्चित है। उनकी रूपरेखा नहीं है, निराकार है। इस अर्थों में भी पूर्ण है, क्योंकि सिर्फ पूर्ण ही निराकार हो सकता है। कृष्ण की पूर्णता भिन्न है। वह वन डायमेंशनल नहीं है, एक आयामी नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। वह बहुआयामी है। वह सभी दिशाओं में प्रवेश कर जाते हैं। वह चोर हैं तो पूरे चोर हैं, और साधु हैं तो पूरे साधु हैं। याद करते हैं तो पूरा याद करते हैं, भूलते हैं तो पूरा ही भूल जाते हैं। इसलिए जब छोड़कर चले गए एक जगह को, तो उस जगह को भूल गए हैं। अब उस जगह के लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और कृष्ण को बहुत कठोर ठहरा रहे हैं। बाकी वह कठोर नहीं है, या कह सकते हैं कि पूर्ण है कठोरता में भी। तो पूर्णता कृष्ण की बहुआयामी है, और एक आयाम में पूर्ण होना ही बहुत कठिन है, बहुत आर्डस है। एक आयाम में पूर्ण होना आसान मामला नहीं है, और बहुआयाम में पूर्ण होना तो कठिन लगता है। कठिन कहना भी उचित नहीं है, कहना चाहिए असंभव है। लेकिन असंभव भी घटित होता है, और तभी चमत्कार हो जाता है। जब असंभव घटित होता है तो मिरेकल हो जाता है। कृष्ण का व्यक्तित्व बिल्कुल चमत्कार है। वह बिल्कुल मिरेकल है। कृष्ण के मामले में प्रिडिक्शन नहीं हो सकती कि क्या होगा। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब कृष्ण की मृत्यु हुई तो वह चुपचाप एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। कुछ बात ही न थी मरने की। और किसी ने समझा कि हिरण दिखाई पड़ रहा है उनका पैर, और किसी ने तीर मार दिया। इतनी एक्सीडेंटल मौत किसी की भी नहीं है। सबकी मौत में भी एक निश्चय है। कृष्ण की मौत बिल्कुल अनिश्चित है। पूर्ण सिर्फ वही है जो पूरा होता मालूम नहीं पड़ता। जो पूरा हो जाता है वह किसी अर्थ में समाप्त हो जाता है। अब यह बहुत उल्टा लगेगा, क्योंकि हमारा आमतौर से ख्याल यह होता है कि पूर्ण का मतलब यह है जो समाप्त हो गया है, जिसके आगे कुछ बचता नहीं। और अगर हमारा ऐसा अर्थ है पूर्ण का, तो हमें वन डायमेंशनल परफेक्शन का ख्याल है। हमें एक आयाम में पूर्णता का ख्याल है। कृष्ण की पूर्णता ऐसी नहीं है जो समाप्त हो जाती है। कृष्ण की पूर्णता का मतलब यह है कि वह कितना भी जिए, चले और रहे, वह समाप्त नहीं होने वाली है। वह सदा शेष रह जाएगा। इसी उपनिषदों ने पूर्ण की जो व्याख्या की है वह ठीक है। उपनिषद कहते हैं, पूर्ण से पूर्ण को भी निकाल लो तो पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। अगर हर कृष्ण से हजार कृष्णों को निकालते चले जाएं तो भी कृष्ण को निकाल सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह कुछ भी हो सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध।